Audio Jungle. Audio Jungle. इलाहाबाद झांसी शिक्षक विधायक क्षेत्र से लगातार चौथी बार नामांकन दाखिल करने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के सुरेश कुमार त्रिपाठी ने आज कहा कि जब हुजूम आता है और जनसैलाब उमड़ता है तो बड़ी बड़ी सरकारों को भी उनके आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। आज पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया कि लगातार 3 बार से पिछले 18 वर्षों से वो शिक्षकों के आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं और शिक्षकों के हक की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। पिछले 18 वर्षों से सुरेश कुमार त्रिपाठी इस पद पर काबिज हैं और अभी निर्वर्तमान शिक्षक विधायक भी हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों में भी शिक्षक विधायक की इस सीट को लेकर लालसा उत्पन्न हो गई है, इसीलिए वो अब इस चुनाव में भी कूद रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उन्होंने बताया कि 5 राज्यों में अब तक हम अपने प्रयास से पुरानी पेंशन को लागू करा चुके हैं और 2024 से पहले हम पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली करा लेंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब से विधान परिषद का गठन हुआ तब से लेकर इसके 20 के चुनाव के पहले कोई भी राजनीतिक दल शिक्षक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन हवस है राजनीतिक दलों की कि शिक्षकों की समस्याएं उठाने वाले प्रतिनिधियों को भी वो जगह छीन लें और शिक्षकों की कोई बात कहने वाला वहाँ न रह जाए। यह राजनीतिक दलों की मंशा है और इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूँ। शिक्षकों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं लगातार चल रही हैं। आप 18 साल से सदन में हैं, इसके बाद भी समस्याओं को आप गिना रहे हैं, क्या माना जाए? देखिए, 18 साल से सदन में हूँ, उसके पहले हमारे नेता स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा नेता शिक्षक दल थे विधान परिषद। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के काम किया। इतना ही नहीं, जो समस्याएं आज हैं, अनेक समस्याओं का हल हम लोगों ने निकलवाया है तत्कालीन सरकारों से, चाहे वो 6वां वेतनमान रहा हो, 7वां वेतनमान रहा हो, लागू कराने के लिए उसको संघर्ष किया गया और सरकार को विवश किया गया कि हमारे शिक्षकों को वेतनमान जो केंद्रीय वेतनमान है उसके बराबर है। इसके अलावा अनेक समस्याओं का निराकरण हुआ है, लेकिन जो एक सबसे बड़ी समस्या है जिसको मैं गिनाता हूँ, आज वो 1 अप्रैल 5 के बाद नियुक्त शिक्षक जो नवीन पेंशन से आच्छादित किए गए हैं। यह पेंशन दोनों सदनों से पास बिल के आधार पर नहीं हुआ है, कोई कानून नहीं बना है। यह केवल राज्यपाल की अनुमति लेकर राजाज्ञा की गई है और बिना सदन में लाए यह लागू कर दिया गया है। किसी की स्वेच्छा भी नहीं पूछी गई कि आप पुरानी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और ऊपर थोप दिया गया है। यह पेंशन आज की परिस्थिति में, आज जो रिटायर हो रहा है शिक्षक नवीन पेंशन का, 1000-2000 रुपये से अधिक पेंशन नहीं पा रहा है। यह उसके जीवन के लिए बहुत ही दुष्कर होगा, इसलिए कि पेंशन तो बुढ़ापे का सहारा है, लाठी है। अगर बुढ़ापे में 60 और 62 साल की सेवा के बाद अगर पेंशन नहीं मिली तो वह जल्दी ही शिक्षक और कर्मचारी स्वर्गवासी हो जाता है। और यह अगर आसरा रहता है, कुछ उसको धन मिलता रहता है, तो निश्चय ही वह अपना जीवन एक लंबा जीवन बिता सकेगा। इसलिए पुरानी पेंशन योजना लागू कराना शिक्षक संगठन का, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का संकल्प है। उस संकल्प को लेकर आगे बढ़ेंगे। 5 साल के कार्यकाल में कौन सी, 6 साल के कार्यकाल में कौन सी उपलब्धियां गिनाना चाहिए? देखिए, 6 साल के कार्यकाल में, यह कहिए कि 18 साल के कार्यकाल में मैंने अपने 10 जिले ललितपुर, झांसी, जालौन, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी और इलाहाबाद और आज का प्रयागराज, इन जिलों में मैंने सभी विद्यालयों का भ्रमण किया है, चाहे वो वित्तहीन रहा हो चाहे ये। सभी विद्यालयों में मैंने जब ये देखा कि अपनी बालिकाओं के लिए अलग से वॉशरूम की व्यवस्था नहीं है, विद्यालय सुदूर अंचल में है,
और वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो मैंने वॉशरूम के लिए भी विधायक निधि से पैसा दिया। मैंने हर विद्यालयों में लगभग प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक जिले में सोलर लाइट लगवाई। और जहाँ भवन जर्जर थे, बहुत अधिक तो मिलता नहीं, जितना एक विधायक को मिलता है मुझे 10 जिले में खर्च करने के लिए उतना मिलता है, उतना नहीं मिलता है। वो उस पैसे में 10 जिलों में थोड़ा करके हमने 18 साल में हर विद्यालय को कुछ न कुछ मैंने दिया है। जो विद्यालय अब शेष रह गए हों, 6 साल के कार्यकाल में दूंगा, मैं अच्छा। प्राथमिकता पे लड़ाई का कौन सा बिंदु है? प्राथमिकता पर लड़ाई के 2 ही बिंदु हैं। वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जो पूर्ण योग्यता संपन्न है, जिन्हें सरकारी खजाने से वेतन या मानदेय मिलना चाहिए और उन्हें पूर्णकालिक शिक्षक होना चाहिए, वो प्राथमिकता के आधार पर उसके लिए वो हमारे आंदोलन का बिंदु होगा। बिंदु यह भी होगा 1 अप्रैल 5 के बाद जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं या कर्मचारी, उन्हें पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाए। यही नहीं मान्यवर, आज इस देश के 5 राज्य पुरानी पेंशन लागू कर चुके हैं, 6वां लागू करने जा रहा है आपका हिमाचल प्रदेश। तो इस देश में एक ही संविधान है, एक ही कानून है। जब उन प्रदेशों में मिल रहा है तो यहाँ क्यों नहीं पुरानी पेंशन मिलेगी? इस आधार पर हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है शिक्षकों कर्मचारियों का मुझे पूरा समर्थन प्राप्त होगा और मैं यह पुरानी पेंशन व्यवस्था 2024 के पहले लागू करा के ही छोड़ूंगा। सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएंगे जरूरत पड़ी तो? कोर्ट की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सरकार के सामने एक बड़ा जनमत, एक बड़ी संख्या जब सरकार के सामने खड़ा होगा तो निश्चय ही सरकार इस पर विचार करेगी। कोर्ट की आवश्यकता अभी नहीं है, आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट भी जाऊंगा।